आज की वीडियो उन औरतों के लिए है जो घर में रहते हुए काम करना चाहती हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसे काम बताने वाली हूँ जो आप घर में रहते हुए अपनी घर की चार दीवारी में रहते हुए भी कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर सकती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना काम करना है और कितनी ज़्यादा अर्निंग करनी है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो देखिए काम जो है किस तरह से करना है, आपने दो तरह से काम हैंगे। एक आपने टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए काम करना है, दूसरा जो है आपके पास जो हुनर है उसके ज़रिए भी आप काम करके पैसा कमा सकती हैं। मगर कैसे? काफ़ी सारी लोगों को सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, बुनाई आती है, अच्छा खाना बनाना आता है, अच्छी बेकिंग करनी आती है, अच्छी मेहंदी लगानी आती है, ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन का कोर्स आता है, लेकिन वो क्या है सिर्फ अपने इलाके तक महदूद होकर रह गई हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि मैं आगे निकलना है। तो भाई निकलना कैसे है? तो भाई सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे भाई हमें तो इंटरनेट चलाना ही नहीं आता है। तो भाई चलाना नहीं आता है तो चलाना सीखें। काम हमें कोई नहीं करना आता तो उसे हमें सीखना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सीखें और फिर जो है उस काम को आप सीखते भी रहें और फिर उसको ग्रो करने की कोशिश करें। सिर्फ अपने सोशल सर्कल तक महदूद होकर नहीं रह बैठें। अपने काम को जो है सिर्फ महदूद छोटी सी कम्युनिटी में महदूद नहीं करें, आप इसको आगे तक लेके जाएं, क्योंकि जो हुनर आपके पास ही वो शायद किसी और के पास नहीं है। कदर करें अपने हुनर की और इसी हुनर से आप पैसा बनाना सीखें। अगर आपको सिलाई आती है तो भाई आप सिलाई को सिर्फ ये मत बोलें कि मुझे सिलाई आती है। आप जो है सिलाई करके बहुत अच्छा काम कमा सकती है। अल्टरनेशन का काम होता है, जैसे कोई कपड़ा ख़राब हो जाता है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से बेहतर करके उसको जो प्रेजेंट कर सकती हैं। बाकी आपको कढ़ाई का काम आता है तो आप कढ़ाई करके छोटे छोटे बच्चों की शर्टों पर जो है एम्ब्रॉयडरी वगैरह करके उसकी पिक्चर्स बनाएं और उसकी स्टिचिंग वगैरह करके जो है अपने फेसबुक पेज पे लगाएं, रील्स बना बना के लगाएं। खूबसूरती के साथ लोग आजकल प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने भी उसी खूबसूरती के साथ जो है रील्स बनानी है। फ़िल्टर का दौर है, फ़िल्टर लगा लगा के भाई अपने काम को लेकर चले। काम लोगों का तरीका देखें कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, उसी तरह से आपने भी काम करना है। अगर आपको सिलाई आती है, कढ़ाई आती है तो आपकी जेब फिर भी खाली है, तो यार ये अफ़सोस की बात है। बहुत अफ़सोस की बात है कि हमारे पास इतना ज़्यादा हुनर होने के बावजूद भी हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारा हाथ वहीं का वहीं खाली की खाली ही है। और अभी तक जो है हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमें सिलाई ही नहीं मिलती है, लोग इतने ऑर्डर्स नहीं देते हैं। तो भाई ऑर्डर्स आपने नहीं मिलेंगे, आपने जो है दूसरी तरीके से भी काम करना होगा। आपको अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप घर बैठ के अर्निंग करें तो देखिए घर बैठ के अर्निंग करने का शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए टोटली मेहनत चाहिए होती है जो आपको करनी ही करनी है। आपने एक साल भी अपने ऊपर लगा लिया ना तो आप क्या किस काबिल हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि टेक्नोलॉजीज़ की तरफ अगर हम आते हैं तो आप जो है ई कॉमर्स का कोर्स कर लें। ई कॉमर्स का कोर्स मतलब ये कि सोशल मीडिया से ही आपने कोई भी प्रोडक्ट ली, उसी को जो है वहीं पर ही अपने स्टोर पर लगाई, यानी कि अपने पेज पर लगाई। अपना पेज अच्छा सा तैयार कर लीजिए और ये है कि अपने पेज पर लगाने के बाद वहीं से आपने कस्टमर तलाश करें। आपने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने एक जगह से प्रोडक्ट उठाई, दूसरी अपने पेज पर लाके उसको सेल कर दी। लोग इस तरह से भी करके काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करते हैं। इसके अलावा जो है स्किल्स आप सीखें, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं। अब लोग बोलेंगे स्किल्स क्या है, लोगों को ये भी नहीं पता है। तो भाई जो है कि कंप्यूटर का जैसे कोई भी कोर्स होता है, ई कॉमर्स हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया और इसके अलावा जो है वीडियो एडिटिंग हो गया, वीडियो क्रिएटिंग हो गया, यानी कि सारी चीज़ें आप सीखें। बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं ये वीडियो एडिटिंग करवाते हैं। अगर आपकी एडिटिंग अच्छी होगी तो ये आपसे भी करवाएंगे। तो भाई आपने जो है अपने छोटे छोटे सैम्पल्स बना के रखें तैयारी के तौर पे। अगर कोई आपसे मांगता है तो भाई आप फ़ौरन दे सकते हैं। अगर आपकी कुकिंग अच्छी है तो आप कुकिंग पे फोकस रखें। आप अच्छे खाने बना सकते हैं, अच्छी बेकिंग कर सकते हैं, अच्छी पेस्ट्रीज़ ब्राउनीज़ वगैरह हो गई, बर्थडे पार्टीज़ के केक्स वगैरह हो गए, अगर आप बना सकते हैं तो भाई वो भी आप घर में ही बनाएं। उसको जो है बस तस्वीरों और पिक्चर्स के ज़रिए उसको सोशल मीडिया पे डालें और वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कहती कि आप 10 तरह के बिज़नेस एक साथ स्टार्ट कर लें, ऐसे कभी भी इंसान कामयाब नहीं होता है। आपको अच्छी मेहंदी लगानी आती है तो भाई आप जो है अच्छी अच्छी मेहंदियाँ जब लगाती हैं उसकी जो है वीडियो बना लिया करें, ट्रायल
ट्राइपॉड एक ख़रीद लें, ट्राइपॉड को रख के उसकी वीडियोस बना लिया करें। वीडियो आप बनाएंगी मेहंदी के डिज़ाइंस लगाते लगाते तो क्या होगा, वही आप जो है सोशल मीडिया पे अपलोड करें, यूट्यूब पे भी अपना अपलोड करें। इसके अलावा जो है इंस्टाग्राम पे आप छोटी छोटी रील्स बना के डालें, फेसबुक पे आप छोटी छोटी रील्स बना के डालें। इसके अलावा टिकटॉक पे छोटी छोटी जो है टिकटॉक बना के डालें। तो ये फजूल मतलब टिकटॉक देखने, गाने बजाने की जो टिकटॉक देखने से बेहतर है कि आप ग्रो करें अपने काम के साथ, अपने काम को लेकर आप ग्रो करें। यही तरीके हैं घर बैठकर काम करने के और पैसे कमाने के। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई ये आपको उर्दू बोलनी आती है तो इधर आ जाओ, तो भाई ये आपसे सिर्फ पैसे लेते हैं और आप इनके अकाउंटों में पैसे डाल देते हैं, तो ये बिल्कुल आपको साइड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे किसी के भी चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर आपको वाकई में ही काम करना है तो आपको ये स्किल्स सीखने होंगे, ये कोर्सेज सीखने होंगे। अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसको आप एक नीच को चूज़ करें और उसी पर काम करें। कामयाब इंसान जब ही होता है जब एक नीच के साथ काम करता है। और हर फील्ड में बहुत मार्केटिंग है। अगर आप अच्छी आइसक्रीम बना सकते हैं, अच्छी जो है कि फालूदा आइसक्रीम जो होती है वो बना सकते हैं, तो इस तरह की आइसक्रीम्स बनाकर जो है आप उसको घरों में रख सकती हैं। अगर आपको पता है कि मैं अच्छी आइसक्रीम बना सकती हूँ तो भाई आप ज़रूर बनाएं। छोटे छोटे कप्स जो होते हैं, जो अपना ट्रांसपेरेंट जो होते हैं कप्स जो होते हैं, वो लेकर आप उसको छोटे छोटे डब्बों में पैक करके फ्रिज में रखें। जो भी मतलब बंदा आए, बच्चा आए तो आप उसको यानी कि दे सकती हैं। अपने कारोबार का एक नाम बनाएं, बैनर बनाएं और उसको नाम ज़रूर दें अपने काम को। चाहे आपको सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, मेहंदी आती है, कुकिंग आती है, या आप जो है ई कॉमर्स का बिज़नेस करती हैं, कोई भी काम आपको आता है तो अपने काम को एक पहचान दें, उसको एक नाम ज़रूर दें। जब तक आप नाम के बगैर काम करेंगे कोई आपको नहीं पहचानेगा, ना आप कभी ज़िंदगी में ग्रो कर पाएंगे। तो भाई यही तरीके होते हैं ग्रो करने के। अपना एक अच्छा सा नाम सोचें कि आपको किस नाम के साथ अपने बिज़नेस को लेकर चलना है, चाहे आपका बिज़नेस छोटा है या बड़ा है। तो आप बेशक अपनी गली मोहल्ले की औरतों की कपड़े सिलाई करती हैं या फिर एक दो ऑर्डर्स आपको मिल जाते हैं, तो आपने हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। आपने अपने नाम अच्छा सा बनाना है। जिस तरह मेरे अपना नाम बनाया है सबा सॉफ्ट कॉर्नर। अगर आपको अच्छी स्टिचिंग आती है तो भाई जैसे सना स्टिचिंग हाउस, सना स्टिचिंग कॉर्नर्स, स्टिचिंग जो है अपना स्टिचिंग आइडियाज़, तो इस तरह के आप लोग नाम बना सकते हैं। अगर आप जो है चैट जीपीटी से बोलेंगे कि भाई मुझे जो है ना, एआई से पूछेंगे कि मुझे जो है ना अपने नाम बनाना है तो मैं क्या नाम बनाऊँ, आपको बेशुमार आइडियाज़ दे देगा। आप इस्तेमाल तो करना सीखें, उसको इंटरनेट को चलाना तो सीखें। हर वीडियो में मैं आप लोगों को जोर लगाती हूँ, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि यार आप लोग इंटरनेट चलाना सीखें। इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट का टाइम है। आप खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी इंटरनेट का जो है ना वो बना दें कि आपके बच्चे भी जो है इंटरनेट के थ्रू अर्निंग करना सीखें। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की मतलब मसले मसाइल हैं ज़िंदगी में, तो हमें लाजमी तौर पे ख़ुद भी जो है ना इस टाइम, चाहे आपकी उम्र 100 साल की हो या 80 साल की हो, ये चीज़ें नहीं मैटर करती हैं। आप जो है बस शौक़ होना चाहिए, आपको लगन होगी तो आप बहुत आगे तक निकल सकते हैं। आप नई नई चीज़ों को सीखें कि ये क्या है, इसको सीखें। मुझे हालांकि मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वही बात है ना, जिसमें इंसान का इंटरेस्ट होता है वहीं आपको कामयाबी मिलती है। मैंने मेहंदी लगाना सीखी, मैंने ब्यूटिशियन सीखा, मैंने कुकिंग सीखी, मैंने सिलाई सीखी, लेकिन क्या मेरा इंटरेस्ट कपड़ों में था तो मुझे वहीं से ग्रोथ मिलना शुरू हुई है। लेकिन इन चीज़ों में भी बस मुझे एक वो था कि मुझे सीखना है, कहीं ना कहीं से तो मैं आगे बढ़ ही जाऊँगी। तो आप कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लाजमी सीखें। ये मत बोलें कि भाई मैं क्यों सीखूँ, मैं तो सीख लिया, जितना सीखना था बहुत सीख लिया। ऐसी बात नहीं होती है। उम्र के किसी भी हिस्से में हम जो है सीख सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी तालीम याफ्ता हैं, अगर आपको अच्छी यानी कि टीचिंग कर सकती हैं, तो भाई आप जो है बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। बाहर एक बैनर तैयार करवाएं ट्यूशन सेंटर का, और जो है अपने घर के पास जो है साथ ही में एक बैनर लगा दें। पता चल जाएगा लोगों को कि भाई आप ट्यूशन पढ़ा रही हैं। जब तक आप बैनर नहीं लगाएंगी, अपने नाम यानी कि नाम नहीं बनाएंगी, तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा। हमारी स्टार्टिंग पता है सबसे पहले कहाँ से होती है? हमारे इर्द गिर्द के लोगों से होती है, गली मोहल्ले के लोगों से ही होती है। जब हम गली मोहल्ले के लोगों में अपना काम स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है, एक हिम्मत पैदा हो जाती है। तो फिर क्या होता है, फिर हम ऑनलाइन की दुनिया में कोशिश करते हैं कि यार हम ऑनलाइन काम सीखें, ऑनलाइन भी पढ़ाना सीखें। तो लोगों को ज़रूरत होती है अच्छी ट्यूशन टीचर की ज़रूरत होती है, अच्छे कुरान टीचर की ज़रूरत होती है। आप कुरान पढ़ा सकते हैं। अगर आप कुरान की अच्छी तालीम दे सकते हैं तो आप अदर कंट्रीज़ के लोगों को भी जो है टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में कुरान इतने ज़्यादा टीचर्स नहीं होते हैं। वो पाकिस्तान से ही जो है हायर करते हैं, लड़की हो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो पाकिस्तान से ही हायर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कुरान मतलब लोग पढ़ा लेते हैं तजवीद के साथ, तर्जुमे के साथ। तो ये है कि लोग अपने बच्चों को, जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ वहाँ हैं, जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पर, जो कुरान पढ़ाना चाहते हैं, तो भाई आप जो है अपना काम को ज़िंदा करें। आप
आप काम को हुनर सीख कर हाथ पे हाथ धर के ना बैठें, उसको ख़त्म ना करें। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने बिज़नेस को लेके चलें। ये माइक्रो वेलवेट के ड्रेसेस हैंगे, बहुत ज़्यादा कलर है इसके अंदर। आप जो है अपना ऑर्डर कंफर्म करवा सकते हैं। बहुत प्यारी है। अभी विंटर्स आया नहीं है, लेकिन विंटर्स आने वाला है, लेकिन विंटर्स का स्टॉक हमारे पास आना शुरू हो गया है। तो भाई जिसका भी ऑर्डर है अपने ऑर्डर जल्दी जल्दी फाइनलाइज करवा सकते हैं। तो भाई आप ये सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी, कुकिंग और इसके अलावा जो है अपना ट्यूशन, कुरान टीचर, यानी कि आप ये काम करके घर में रहते हुए पैसा बना सकते हैं। बाकी अगर आप टेक्नोलॉजीज़ की तरफ देखें तो आप जो है कोर्सेज़ करके जो है ना ऑर्डर्स ले सकते हैं और उससे जो है पैसा बना सकते हैं। आप टेक्नोलॉजीज़ की तरफ अगर जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी अर्निंग होगी। अगर आप इस तरह से अपने हुनर के साथ काम करेंगे तो भी आपको अर्निंग होगी, लेकिन कम होगी। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाएंगे, जैसे कोर्सेज़ कर लेंगे ना, अच्छे अच्छे कोर्सेज़ आप कर लेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और आपको अच्छा भी लगे और आप शौक़ से करें, तो इंशाल्लाह वो बिज़नेस आपको बहुत ऊपर लेवल तक लेके जा सकता है। अगर आप अच्छा शैम्पू बना सकती हैं, अच्छे सौंफ बना सकती हैं, हर्बल का काम होता है, अच्छे ऑयल्स बना सकती हैं, तो आप वो बना के जो है घर में पैक करके जो है उसकी पब्लिसिटी करें। आप अच्छा अचार बना सकती हैं, तो भाई अच्छा अचार बना के उसको दिखाएं, उसको प्रेजेंट करें। इसके अलावा जो है मतलब जो जो काम अच्छे तरीके से आप बना सकती हैं, अच्छे मसाले वगैरह लेकर, साबुत मसाले होते हैं उनके छोटे छोटे पैकेट्स बना के आप उसको सेल कर सकती हैं। इसके अलावा घर में लेसेस वगैरह का काम आप रख सकती हैं, घर में रीलें, बुकरम वगैरह ये चीज़ें आप रख सकती हैं। अबाया वगैरह सेल कर सकती हैं, स्टॉलर सेल कर सकती हैं। ज्वेलरी की मार्केट बहुत बड़ी है, आप ज्वेलरी सेल कर सकती हैं। छोटी छोटी से इयररिंग्स हो गए वो सेल कर सकती हैं। तो बस आज की छोटी सी वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, आइडियाज़ पसंद आए होंगे। लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।